हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्न बिट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेब डिज़ाइनिंग का पार्ट 2, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हम काफ़ी सारी चीज़ डिस्कस कर चुके थे, हमने बेसिक्स जान लिए थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं HTML टैग्स। आज हम पढ़ेंगे राइटिंग HTML डॉक्यूमेंट, कैसे हम HTML में डॉक्यूमेंट को लिखते हैं और डॉक्यूमेंट के लेआउट्स क्या क्या होते हैं, यानी कौन कौन से बेसिक टैग्स का यूज़ हम HTML में करते हैं। लेट्स स्टार्ट राइटिंग HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इसे हम किसी भी ऑर्डिनरी टेक्स्ट एडिटर में बना सकते हैं और ये हमारी विंडो के किसी भी वर्जन में अवेलेबल हो जाते हैं इजीली। जब सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला HTML एडिटर है हमारा नोटपैड, जो हमें विंडो में मिल जाता है। इसको हमें ओपन करने के लिए 3 स्टेप्स होती हैं। इसे हम ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ओपन करने के लिए नोटपैड को ओपन करने के लिए हमें पहले स्टार्ट पे जाना पड़ेगा, प्रोग्राम्स पे जाना पड़ेगा, एसेसरीज, और फिर हम नोटपैड को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद फिर हम उस पर HTML कोड को लिखेंगे। तो ये काम है HTML कोड को किस तरीके से लिखें, हम सीखेंगे। इसमें लिखने के लिए हमें काफ़ी सारे टैग्स का यूज़ करना पड़ता है, तो वही सब हम जानेंगे। हमें नोटपैड को ओपन करने के लिए सबसे पहले आप नोटपैड को ओपन करें, फिर उसमें HTML कोड लिखेंगे। फिर कोड लिखने के बाद हम इसे फाइल में जाकर सेव एज़ पर क्लिक करके फाइल को सेव करेंगे। और सेव करने के लिए हमें उस पर लास्ट में फाइल का आप नाम डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना है। फिर उसके बाद में आपको .htm या फिर .html लगाना मस्ट है। ये आपको लगाना ही लगाना है, तभी आपकी ये HTML डॉक्यूमेंट कहलाएगा और बनेगा। तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं, आप या तो HTML लिख सकते हैं या HTML लिख सकते हैं, .html या .htm। वैसे .html लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये नोटपैड। कुछ इस तरीके से हमें दिखता है ये नोटपैड। यहीं पर हम फाइल में जाकर सेव एज़ पर क्लिक कर फाइल को सेव करते हैं। और इस तरीके से हमारा एक जो सबसे बिगनर लेवल का कोड होता है, वो इस तरीके से हमारा HTML कोड दिखता है। तो हम जानेंगे यहाँ पर कि कौन सी चीज़ क्या करती है। और सेव एज़ पे क्लिक करने के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप इसे डेस्कटॉप पर रखें। डेस्कटॉप पे करेंगे तो आपको इजीली आपकी जो वेब पेज है वो डेस्कटॉप पे दिखेगा। और इस तरीके से आप अपने वेब पेज का नाम डाल सकते हैं। मैंने ऐसे वेब पेज डाल दिया है यहाँ पे .html या फिर .htm करके आप डाल सकते हैं और फिर आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ओके, तो जिससे आपको आपका वेब पेज डेस्कटॉप पर दिखेगा। जो नाम से आप सेव करेंगे उसी नाम से आपको डेस्कटॉप पर दिखेगा। इस टाइप का आपको अपनी डेस्कटॉप पर दिखेगा आपका वेब पेज। इस तरीके का आपका सिंबल होगा। नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट लेआउट। डॉक्यूमेंट लेआउट में हम पढ़ेंगे ये 4 टैग। ये 4 टैग बहुत ज़रूरी होते हैं एक HTML डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, HTML कोड लिखने के लिए। ये 4 टैग का यूज़ करना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले आता है हमारा HTML टैग। ये एक कंटेनर टैग होता है। जैसे कंटेनर अपने अंदर किसी चीज़ को स्टोर करता है, वैसे ही ये HTML टैग अपने अंदर काफ़ी सारे टैग्स को और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। काफ़ी सारे टैग्स को ये स्टोर करते हैं। जैसे हमारा ये HTML टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एंड हुआ, तो यहाँ HTML टैग स्टार्ट होने से लेकर एंड होने तक यहाँ पर कितने सारे टैग्स हमारे आए हैं। ऐसे ही इसमें काफ़ी सारे टैग्स आते हैं। स्टार्टिंग में HTML होता है और लास्ट में क्लोज एंड वाला HTML होता है। तो ये हमारा होता है, इसे हम स्टार्ट टैग कहते हैं, इसे हम एंड टैग कहते हैं। एंड टैग में लास्ट में स्लैश लग जाता है। ये देखिए,
ओके, इस तरीके से हम लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा है हेड टैग। हेड टैग, और आप सोच रहे होंगे कि ऊपर ठीक है HTML यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये एंड हुआ, ये हमारा कंटेनर टैग है HTML टैग, बट ये क्या लिखा है? तो ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने नोटपैड को बता सकें कि हम यहाँ पर HTML के 5 वर्जन का यूज़ कर रहे हैं या HTML 5 का यूज कर रहे हैं। तो अगर आप ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इससे पता चलेगा उसे कि आप HTML 5 का यूज़ कर रहे हैं। अगर नहीं लिखना चाहें तो आप ओनली ये भी लिख सकती हैं, आपका काम हो जाएगा। ओके, दिस टैग कंटेन्स ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेब फाइल। वेब फाइल के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है, और ये HTML टैग के बाद आता है। जी, ये यहाँ पर देखिए, ये हेड टैग है, स्टार्ट हेड टैग और क्लोजिंग हेड टैग। ये क्लोज में स्लैश आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है हमारा टाइटल। हेड टैग के अंदर मोस्टली हमारा टाइटल आता है, ये होता है टाइटल टैग। तो आप देख रहे होंगे सारे के सारे टैग में एंगल ब्रैकेट के अंदर आते हैं हमारे सारे टैग, और लास्ट में स्लैश लगता है जब हम एंड करने वाले होते हैं। इसके अंदर हम अपना कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। टाइटल हमेशा छोटा हुए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। ये हमारी डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले होगा, तो ये हमें बताएगा कि हमारा वेब पेज किस बारे में बना है। तो ये हमारा टाइटल होता है, तो ये हेड के अंदर आता है। हेड भी एक कंटेनर टैग होता है, ये अपने अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को कंटेन करता है, काफ़ी सारे और टैग को कंटेन करता है। ये आ गया हमारा टाइटल टैग। टाइटल टैग, जैसे हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसके टाइटल देखते हैं, वैसे ही हमारे वेब पेज का ये टाइटल होता है। टाइटल को ऐसे लिखते हैं हम, हेड के बाद में ये टाइटल है। ओके, और जनरली आपका टाइटल एक छोटा होना चाहिए, 64 कैरेक्टर्स का आपका या उससे छोटा आपका टाइटल होना चाहिए। ये टाइटल हेल्प कराता है सर्च इंजन में आपका पेज ढूंढने में। आपका पेज कैसे मिलेगा किसी को सर्च इंजन पर, ये आपका टाइटल बताएगा, क्योंकि टाइटल के नेम से ही हमारा वेब पेज आएगा लोगों के सामने। सो जैसे ये टाइटल पे ये डाला, टाइटल पे डाला ये, तो ये हमारा यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ये ऊपर यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले होता है। ओके, सो अब आया हमारा बेस टैग। बेस टैग का काम होता है, बेस टैग हमारा डॉक्यूमेंट में शामिल सारे रिलेटिव लिंक्स के लिए URL स्पेसिफाई कराता है। तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं। इन सारे टैग्स का यूज़ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाएंगे, पूरा एग्जाम्पल के साथ लाइव, एक अच्छे से हम आपको पूरे प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, और आपको पता चलेगा कि सच में इनका काम क्या होता है। अभी आप जाने होता है। फिर हमारा स्टाइल टैग। स्टाइल टैग क्या होता है? ये हमारे HTML डॉक्यूमेंट में स्टाइल डालने के लिए होता है। जैसे हमारे नॉर्मली हमारी जो स्क्रीन होती है नोटपैड की, वो होती है वाइट बैकग्राउंड और ब्लैक टेक्स्ट कलर। ओके, अगर हम कुछ स्टाइल डालना चाहते हैं या उसे और एट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो हम उसमें कलर डाल सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो वो सब हम स्टाइल टैग का यूज़ करके करते हैं, जिसमें हम अपने मनपसंद के कलर डाल सकते हैं, अपने मनपसंद का डिज़ाइन डाल सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये होता है स्टार्ट स्टाइल टैग और क्लोज स्टाइल टैग। नेक्स्ट है हमारा स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट टैग स्पेसिफाई कराता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को, जैसे जावा स्क्रिप्ट को। ओके, HTML का स्क्रिप्ट टैग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भाषा जैसे कि जावा स्क्रिप्ट को स्पेसिफाई कराता है। और आप इस टैग के द्वारा HTML डॉक्यूमेंट में स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। इसमें एट्रीब्यूटेड भी होते हैं काफ़ी सारे, जैसे ये। ओके, नेक्स्ट हमारा लिंक टैग। सो लिंक टैग क्या करता है? लिंक एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स को लिंक करने के लिए होता है। ये एक खाली एलिमेंट होता है। ओके, तो इसमें आप अपनी लिंक को
जैसे स्टाइल शीट से इस तरीके से हम इसे लिखते हैं। इसका यूज़ भी करके हम आपको दिखाएंगे अपने वेब पेज में। नेक्स्ट हमारा है बॉडी टैग। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टैग है, क्योंकि जो भी हम लिखते हैं, हमें अगर अपने वेब पेज में इमेज लगानी है, वीडियो लगाना है, और हमें कोई फॉर्म बनाना है, कोई ऑडियो लगानी है, या हमें कुछ भी लगाना है, तो वो हम इस बॉडी टैग में ही लिखते हैं। तो बॉडी टैग एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा द सेकेंड एंड द लार्जेस्ट पार्ट होता है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का। ओके, और विच कंटेन्स द कंटेंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट का ये कंटेंट करता है। जैसे अगर हमारी कोई एजुकेशनल वेबसाइट है, तो उसमें जो भी हमारे की पॉइंट्स आएंगे, जो भी हमारे नोट्स आएंगे, जो भी हमारे MCQs आएंगे, तो वो सब हम किस में लिखेंगे, हमारे बॉडी टैग में लिखेंगे। ओके, और यही हमारा ब्राउज़र विंडो पर शो होगा। द टैग्स एक्सप्लेन बिलो आर यूज विद इन द, ये देखिए इस तरीके से हम इसे लिखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा HTML स्टार्टिंग वाला, फिर आता है क्लोजिंग वाला, फिर आता है हेड स्टार्टिंग हेड टैग, क्लोजिंग हेड टैग, इसके बीच में आता है टाइटल, फिर इसके बाद ही हमारा आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग में हम काफ़ी सारी चीज़ें लिखते हैं, तो इसमें काफ़ी सारे टैग्स आते हैं जिनका यूज़ करके हम अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो इनका यूज़ करना भी हम आपको बाद में बताएंगे। एक की पॉइंट ये है कि टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव, मीन्स वेदर यू राइट टैग्स इन कैपिटल और स्मॉल लेटर मे नॉट मैटर। यदि आप टैग्स को स्मॉल में लिखते हैं या टैग्स को कैपिटल में लिखते हैं, तो कोई भी मतलब इससे कोई भी मैटर नहीं करता है। आप टैग्स को कैसे भी लिख सकते हैं, ये केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। यानी आप स्मॉल में भी टैग लिख सकते हैं और कैपिटल लेटर में भी टैग लिख सकते हैं। ये बात हमने पार्ट 1 में भी बताई है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर बिट्स। सो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इन सारे टैग का यूज़ करके दिखाएंगे, और आपको अगर ये सारे फ्री नोट्स चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, कीप वॉचिंग लर्नर बिट्स। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।